हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल आपका रेलवे ब्रिज एंड टनल का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ। तो अभी तक हमने परमानेंट वे क्या होता है वो तो याद होगा ना। परमानेंट वे होता था आपके पास जो कंप्लीट ट्रैक है, आगे उसके कंपोनेंट थे वो मैंने सारे ऑलमोस्ट करवा दिए हैं, जिसमें कि गेट्स था, रेल था, ब्लास्ट था एंड स्लीपर्स था। ओके, अब क्या है, आपको मैंने बताया था जब हम रेल कर रहे थे कि जो रेल है उसका एक लेंथ रहता है प्रॉपर, लेकिन हमारे पास क्या है, हम देखते हैं कि ट्रैक तो हमारा बहुत दूर तक जाता है। तो क्या करते हैं, जो रेल्स हैं उनको विद द हेल्प ऑफ जॉइंट आपस में ज्वाइन करवाते हैं। तो आज का जो लेक्चर हमारा है वो उसी के ऊपर है, ट्रैक फिटिंग्स एंड फास्टनिंग्स। ठीक है जी, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं इसको। पहले ज्वाइंट करेंगे फिर फास्टनिंग के बारे में बताऊंगा आपको। ओके, देखिए अब रेल जॉइंट होता क्या है। देखिए, रेल जॉइंट्स आर नेसेसरी टू होल्ड द adjoining एंड ऑफ द रेल इन द करेक्ट पोजीशन बोथ इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन। अब इसका कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए adjoining एंड इसने बोला है, ठीक है ना। मीन्स आपका ये एक रेल है, ये दूसरा रेल है, ठीक है ना। अब ये उनके एंड हैं आपस में, इनको ये क्या करता है, करेक्ट पोजीशन में रखता है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो चाहे वो वर्टिकल प्लेन के अंदर हो, जो आपके रेल जॉइंट हैं। ओके, अब ये वीकेस्ट पार्ट ऑफ द ट्रैक, इसका मीन्स क्या हुआ, अब यहाँ पे आपने जॉइंट लगा दिया, ठीक है। तो मीन्स क्या है, जहाँ पे दो आपस में ज्वाइन कर दिया वहाँ पे जॉइंट लगाया, तो ये आपका सबसे वीकेस्ट पोर्शन होगा ट्रैक का। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये आपका क्या है, सबसे वीकेस्ट पार्ट है ट्रैक का। ओके, थर्ड पॉइंट देखिए नेक्स्ट, in order to provide expansion and contraction due to variation in temperature certain gap is provided at each joint। ये आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी बताया था कि जहाँ भी दो रेल्स आपकी मिलती है, जॉइंट लगा होता है, वहाँ पे थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है। बिकॉज आपको पता है अभी इंडिया में क्या है, टेम्परेचर जनरली क्या है, चेंज होता रहता है। विंटर सीज़न आता है, समर सीज़न आता है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पे एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ट्रैक होता रहता है। तो वहाँ पे थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है ताकि जो एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन वहाँ पे हो रहा है वो हो पाए। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दिस गैप causes a break in continuity of rail in horizontal as well as in vertical plane forming the weakest point of the track। अब ये जो लास्ट पॉइंट आपका, इसके अंदर ये सेकंड और थर्ड पॉइंट आपके यहाँ पे कॉमन कर दिए हैं इसने, ठीक है ना। अभी क्या बोला है कि भैया आपका एक रेल लगातार चला जा रहा था, लेकिन यहाँ पे आपका ज्वाइनिंग हो रहा है दूसरी लाइन से, तो यहाँ पे इसका कंटिन्यूटी टूट गया है, ये लिखा ना, ब्रेक इन कंटिन्यूटी। उस हॉरिजॉन्टल हो चाहे वो वर्टिकल में हो। ओके, देन क्या हुआ, वो आपका सबसे वीकेस्ट पॉइंट बन गया ट्रैक का। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। अब आगे नेक्स्ट देखिए, टाइप्स ऑफ रेल जॉइंट। आपके पास रेल जॉइंट कौन कौन से होते हैं। अब ये दो तरीके से डिवाइड किए जाते हैं। पहला होता है अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ जॉइंट, ठीक है। इसमें दो रहता है, स्क्वायर जॉइंट्स और स्टैगर्ड जॉइंट्स, ठीक है जी। देन नेक्स्ट आपका है अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ स्लीपर। आपके वहाँ पे स्लीपर जो थे वो उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे जॉइंट लगता है। उसमें आपका पहला है सस्पेंडेड जॉइंट, देन स्पोर्टेड जॉइंट, देन ब्रिज जॉइंट, इंसुलेटेड जॉइंट, कॉम्प्रोमाइज जॉइंट, ठीक है ना जी। तो ये आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ आपके रियल जॉइंट हैं। अब जो आपका ये है फर्स्ट ऑफ ऑल पोजीशन ऑफ जॉइंट है, इसमें आपको स्क्वायर जॉइंट और स्टैगर्ड जॉइंट बोला गया है। अब आप लोगों को याद होगा, जो बच्चे फर्स्ट ईयर से यहाँ पे हैं, आपने सेकंड सेमेस्टर में ड्राइंग किया था, उसमें आपको रिवेट जॉइंट के ऊपर एक क्वेश्चन आता होता था, ठीक है जी। उसमें क्या बोलते थे, ये मान लीजिए टू लाइन्स है, अगर यहाँ पे आपका जॉइंट है, इसके सामने आपका दूसरा जॉइंट है, यहाँ पे जॉइंट है, यहाँ पे जॉइंट है, ठीक है। और एक आपके पास ये डायग्राम है, एक आपका जॉइंट यहाँ पे है, अब इसके सामने एक जॉइंट आपका ये है। अब जो दूसरा जॉइंट इस रेल के ऊपर है, इसके सामने ना होकर इन दोनों के सेंटर में है, ठीक है जी। अब ये स्क्वायर और स्टैगर्ड आपको समझा रहा हूँ। अब अगर एक रेल के ऊपर एक जॉइंट दूसरी रेल के जॉइंट के सामने है, मीन्स आपके जॉइंट बिल्कुल पैरेलल हैं, आमने सामने हैं, तो ये आपका होगा स्क्वायर जॉइंट, ठीक है जी। इस जॉइंट को आप बोलोगे स्क्वायर जॉइंट। बट अगर आपका जो जॉइंट है वो दोनों जॉइंट के बीच में ऑपोजिट रेल के ऊपर है, तो ये आपका हो जाएगा स्टैगर्ड जॉइंट, ठीक है जी। इसको आप बोलोगे स्टैगर्ड जॉइंट, ये आपका स्टैगर्ड जॉइंट ये है। नेक्स्ट आपको मैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझाता हूँ।
देखिए अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ जॉइंट, पहला आपके पास स्क्वायर जॉइंट था। अब देखिए जॉइंट इन वन रेल इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द जॉइंट इन द अदर पैरेलल रेल इज कॉल्ड एज स्क्वायर जॉइंट। ठीक है, कॉमन इन स्ट्रेट ट्रैक्स, जो स्ट्रेट ट्रैक होते हैं जहाँ पे कर्वी पाथ नहीं होता, बिल्कुल सीधे जाते हैं, तो वहाँ पे हम ऐसा ही जॉइंट लगाते हैं। देखिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जॉइंट इन वन रेल इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द जॉइंट इन द अदर पैरेलल रेल। यहाँ पे पैरेलल रेल वर्ड यूज़ किया हुआ है, ठीक है ना, तो उसको बोलेंगे स्क्वायर जॉइंट। स्टैगर जॉइंट में देखिए जॉइंट इन वन रेल इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द सेंटर ऑफ द अदर पैरेलल रेल। ठीक है ना, सेंटर ऑफ द अदर पैरेलल रेल इज कॉल्ड स्क्वायर जॉइंट। इन इंडिया दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज यूज्ड इन कर्व्स। अभी आपका स्ट्रेट ट्रैक में था स्क्वायर, और जो स्टैगर्ड आपका ये कर्वी पाथ में है, ठीक है ना। इट गिव्स स्मूथर रनिंग टू द ट्रैक। ओके, अब इसका डायग्राम देखिए। अब यहाँ पे देखिए ये जॉइंट लगा हुआ है, ठीक है जी, ये जॉइंट लगा हुआ है, दोनों एक दूसरे के सामने हैं। ऐसे ही यहाँ पे देखिए ये जॉइंट लगा हुआ है और ये जॉइंट लगा हुआ है, ये भी एक दूसरे के सामने हैं। तो ये आपके पास जो पहला है, ये आपके पास एग्जाम्पल हो गया, जो आपको मैंने यहाँ पे बताया था ना, पहला वाला आपका स्क्वायर जॉइंट, तो ये आपका स्क्वायर जॉइंट का एग्जाम्पल हो गया। अब नेक्स्ट डायग्राम नीचे वाले में देखिए, आपका जॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है, ऊपर जॉइंट है नहीं है, इसके बाद यहाँ पे जॉइंट है, इसके सामने जॉइंट नहीं है ना। अब देखिए यहाँ पे एक जॉइंट ये लगा हुआ है, तो ये आपका जॉइंट यहाँ पे है और ये जॉइंट आपका यहाँ पे है, बट यहाँ पे क्या थे, सामने थे। तो ये फर्स्ट वाला आपका स्क्वायर वाला है और ये आपका स्टैगर्ड जॉइंट है, यहाँ पे लिखा हो ना स्टैगर्ड जॉइंट, ये आपका स्टैगर्ड जॉइंट है। स्क्वायर में क्या है, आमने सामने है बिल्कुल, स्टैगर्ड में आमने सामने नहीं है, दोनों के बीच में है, सेंटर में है। ओके, तो ये आपका स्टैगर्ड जॉइंट है। अब आपका अकॉर्डिंग टू पोजीशन क्लियर हो गया होगा। दो टाइप का होता है, स्क्वायर होता है और स्टैगर्ड जॉइंट होता है। ये विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आपको यहाँ पे अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ स्लीपर्स। ये देखिए अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ स्लीपर्स, तो पहला आपका था सस्पेंडेड जॉइंट। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, देखिए यहाँ पर दो स्लीपर लगे हुए हैं ना, तो जो जॉइंट होगा इन दोनों के सेंटर में लग रहा होगा। देखिए अभी इन दोनों के सेंटर में लग रहा है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द रेल जॉइंट व्हेन प्लेस एट द सेंटर ऑफ टू कंसेक्टिव स्लीपर्स इज नोन एज सस्पेंडेड जॉइंट। मीन्स जो दो पड़ोसी आपके यहाँ पे स्लीपर्स हैं, इन दोनों के सेंटर में जो यहाँ पे जॉइंट लगा होगा उसको बोलेंगे सस्पेंडेड जॉइंट, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा, ये लोड दोनों के ऊपर प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। यहाँ पे देखिए द लोड इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन टू स्लीपर, दोनों के ऊपर सेम लोड अपना इजली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। व्हेन जॉइंट इज डिप्रेस्ड बोथ रेल्स आर प्रेस्ड डाउन इवनली, वही है। अब जब भी इसके ऊपर प्रेशर डलेगा तो क्या है, ये दोनों के ऊपर इक्वली जाएगा। तो ये आपका सस्पेंडेड जॉइंट था, ठीक है जी। सेकंड आपका आ गया स्पोर्टेड जॉइंट। अब देखिए सस्पेंडेड में देखिए जॉइंट कहीं और था, कहाँ था, स्लीपर्स के बीच में। लेकिन अभी देखिए जो नेक्स्ट आपका आ रहा है उसमें देखिए स्लीपर आपके नीचे लगे हुए हैं, जॉइंट बिल्कुल उनके ऊपर लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा है व्हेन द स्लीपर इज प्लेस्ड एग्जैक्टली बिलो द रेल जॉइंट। अब जब का रेल जॉइंट लगा हुआ है, स्लीपर आपका बिल्कुल उसके नीचे जब लग रहा है, तो उसको बोलेंगे स्पोर्टेड जॉइंट, ठीक है ना। अब ये क्या करता है, ये सफिशिएंट सपोर्ट नहीं देता हैवी एक्सल्स को। ओके, अब यहाँ पे डेफिनेशन का आपको प्रॉपरली क्लियर आ गया होगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास स्पोर्टेड जॉइंट है। नेक्स्ट आपके पास आ गया ब्रिज जॉइंट, ठीक है ना। अब ब्रिज जॉइंट में क्या होता है, यहाँ पे नीचे में भी एक मेटल का प्लेट लगा होता है। देखिए सिमिलर टू सस्पेंडेड जॉइंट बट अ मेटल सर्विंग एज अ ब्रिज टू कनेक्ट द एंड ऑफ टू रेल्स। बट क्या है, ये दो आपकी रेल्स थी, ये पहला रेल है, ये दूसरा रेल है, यहाँ पे आपने जॉइंट लगा दिया, ठीक है ना। बट क्या है, इसके नीचे में क्या है, एक मेटल सर्विंग लगा हुआ है। देखिए मेटल लगा हुआ है जो कि दोनों को कनेक्ट कर रहा है, एक ब्रिज का यहाँ पे काम कर रहा है वो, ठीक है ना। द ब्रिज इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ रेल एंड इट रेस्ट ऑन टू स्लीपर्स। अब इनके नीचे लगा हुआ है और ये स्लीपर तक जा रहा है, स्लीपर के ऊपर ये रेस्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया ब्रिज जॉइंट। अब आपको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स मैंने बताया है, तो डायग्राम से आपको ये अच्छी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका आ गया फास्टनिंग सिस्टम्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो आप जॉइंट लगा रहे हो वहाँ पे क्या क्या यूज़ कर रहे हो, ये वो आ जाएगा। रेल फास्टनिंग सिस्टम इज मीन्स ऑफ फिक्सिंग रेल टू स्लीपर, ठीक है। फास्टनिंग का मीन्स क्या हुआ, यही आ गया, फिक्सिंग करना हमने रेल को स्लीपर्स की हेल्प से, स्लीपर्स के ऊपर। यूज टू कीप रेल इन प्रॉपर पोजीशन, अब ये इसका काम हो गया बेसिकली, ठीक है ना। क्या करेगा, रेल्स को प्रॉपर पोजीशन पे रखेगा। अब कौन कौन सी फिटिंग्स यहाँ पे होती है जनरली, देखिए फिश प्लेट हो गया, स्पाइक हो गया, बोल्ट हो गया, चेयर हो गया, ब्लॉक्स हो गया, कीज हो गया और प्लेट्स हो गया।
अब इनके बारे में डिटेल में आगे देखते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे है फिश प्लेट्स। तो देखिए फिश प्लेट क्या होता है आपके पास। फिश प्लेट स्प्लाइस बार और जॉइंट बार इज़ अ मेटल बार दैट इज बोल्टेड टू द एंड ऑफ टू रेल टू ज्वाइन दम टुगेदर इन अ ट्रैक। अब अगर आपको इसका थ्योरी से समझ नहीं लगता ना, आपको इसका डायग्राम दिखाऊंगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि हाँ ये तो हमने देखा हुआ है, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है, ये फिश प्लेट आपके पास एक बार जॉइंट बार होता है, जब मेटल बार होगा जिसको हम बोल्ट करते हैं, जो दो रेल्स है दोनों के एंड्स के ऊपर, उनको प्रॉपरली फिक्स करने के लिए। मेंटेन द कॉन्टीन्यूटी ऑफ रेल, वही था जो दो रेल था आपस में टूटता है तो हमने बोला था डिसकंटिन्यू हो गया, ये कॉन्टीन्यूटी की ब्रेक हो गई है। तो फिश प्लेट क्या करेगा, दोनों की कंटिन्यूटी को बरकरार रखता है, इनको आपस में ज्वाइन करवा कर, ठीक है ना, यहाँ पे ज्वाइन करवा देगा। ये देखिए, मेंटेन द कॉन्टीन्यूटी ऑफ द रेल एंड टू अलाउ द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेल ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे हल्का सा गैप रहता है। मेंटेन करेक्ट अलाइनमेंट ऑफ लाइन बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, अब जो ज्वाइंट ही लग गया वहाँ पे तो क्या है, अलाइनमेंट तो हो ही जाएगा। फिश प्लेट इज ए स्मॉल कॉपर और निकल सिल्वर प्लेट दैट स्लिप ऑन टू बोथ रेल्स। इसका डायग्राम देखिए, वहाँ से आपको समझ लगेगा। ये देखिए, अब ये चीज़ आपने वहाँ पे रेलवे ट्रैक के ऊपर देखा होगा। देखिए ये आपका फिश प्लेट लगा हुआ है यहाँ पे, सारी डायग्राम आपकी ये फिश प्लेट की है, ठीक है ना। तो ये आपका फिश प्लेट होता है। देखिए ये रेल था और ये रेल था, ये दोनों आपस में यहाँ पे देखिए कटिंग शो हो रहा है ना, तो यहाँ पे इनको ज्वाइन करवाया गया है। अब देखिए फिश प्लेट यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है। अब जो आपके रेलवे लाइन था इसके अंदर होल कटे होंगे, तो ये नट एंड बोल्ट के थ्रू इसको हम यहाँ पे अटैच करवा देंगे। तो ये आपका फ़िश प्लेट रहता है। देखिए ये फ़िश बोल्ट है जो वहाँ पे ज्वाइनिंग करवाएंगे, ठीक है ना। ये बोन शेप्ड आपका फ़िश प्लेट हो गया, बोन शेप्ड क्योंकि बोन का शेप है इसलिए इसको बोल देते हैं, ठीक है ना। ये देखिए ये रेलवे लाइन के अंदर होल्स कटे होंगे यहाँ पे, ताकि वो फ़िश प्लेट के थ्रू यहाँ पे अटैच हो जाए। रिक्वायरमेंट ऑफ फिश प्लेट, अब फिश प्लेट के लिए आपके पास क्या क्या रिक्वायरमेंट है फिश प्लेट की जो है। दे मस्ट सपोर्ट द रेल एंड टॉप ऑफ द फुट, ये दोनों को सपोर्ट करे वहाँ पे, रेल को भी और जो उसका टॉप ऑफ द फुट है। दे शुड अलाउ फ्री मूवमेंट ऑफ रेल फॉर एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ये तो हम पहले बात कर चुके हैं कि वहाँ पे थोड़ा सा गैप छोड़ा जाएगा ताकि वो उसको एक्सपैंड करने के लिए प्रॉपर जगह दे और कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए प्रॉपर वहाँ पे जगह दे। दे शुड बियर स्ट्रेसेस ड्यू टू लेटरल एंड वर्टिकल बेंडिंग मूवमेंट, अब जब उसके ऊपर से लोड क्रॉस करेगा तो वहाँ पे क्या है, आपको लेटरल और वर्टिकल बेंडिंग मूवमेंट है जो वहाँ पे उनके कारण स्ट्रेसेस पैदा होंगी, तो उनको बियर कर सके जो आपकी फिश प्लेट है। नेक्स्ट देखिए, दे शुड होल्ड एंड ऑफ रेल बोथ लेटरली इन लाइन एंड वर्टिकल इन लेवल, वही है कि दोनों डायरेक्शन में ही ये काम करे। दे शुड नॉट वियर ड्यू टू इम्पैक्ट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे ये तीनों कॉमन फंडे हैं। आपके ऊपर लोड पड़ेगा, वो डायनामिक लोड होगा, इम्पैक्ट लोडिंग होगा, एक्सपेंशन होगा, ड्यू टू वेदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है ना। तो उन सब में ये ख़राब ना हो, ये फेल ना हो जाए फिश प्लेट हमारी, ठीक है। लेंथ ऑफ फिश प्लेट शुड नॉट एक्सीड 457 mm इन इंडिया, ये इसका स्टैंडर्ड साइज़ हो गया, इससे जो ज़्यादा लेंथ नहीं होना चाहिए फ़िश प्लेट का। तो ये आपके पास था रिक्वायरमेंट ऑफ फिश प्लेट। अब फिश प्लेट वहाँ पे लगा रहे हैं तो उसको लगाने के लिए वहाँ पे बोल्ट भी चाहिए होंगे, तो बोल्ट वहाँ पे यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं फिश बोल्ट। होल्स आर ड्रिल्ड थ्रू प्लेट एंड वेब ऑफ रेल्स, ठीक है ना, आपको मैंने बताया था ना, ये रेल का जैसे स्ट्रक्चर आ गया था, ये टॉप फ्लैंट था, ये बॉटम फ्लैंट था, बीच वाले पोर्शन को वेब बोलते हैं। अब फिश प्लेट जो आपका था वो बीच वाले पोर्शन के ऊपर लगेगा ना, तो वही बोला हुआ है इन्होंने कि जो आपका वेब ऑफ रेल है उसके अंदर में क्या है, होल ड्रिल होने चाहिए। एंड देन फिश बोल्ट्स आर नट्स आर प्रोवाइडेड इन दिस होल, अब जो होल लगे होंगे इसके थ्रू बोल्ट पास करेंगे, नट पास करेंगे, नट के थ्रू उनको वहाँ पे अटैच करेंगे। अल्टरनेट होल्स आर मेड elongated एंड ओवल शेप सो दैट बोल्ट इन द रेल विल नॉट बी टर्न्ड बाय वाइब्रेशन, जो उनका शेप है ओवल शेप रखा जाता है ताकि जो बोल्ट है वहाँ पे क्या है वो घूमे ना जब उसके ऊपर वाइब्रेशन हो। होल्स आर मेड ऑफ लार्ज डायमीटर जनरली 5 mm to 6 mm टू अलाउ फॉर एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ये वही फंडा आ गया कि होल्स थोड़ा बड़ा रखते हैं, बस हमने एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन को यहाँ पे ध्यान में रख के चलना है, ये आपका हर एक के अंदर ही कॉमन पॉइंट बन जाएगा। ओके, तो ये वही आपके पास देखिए यहाँ पे होल दिखा रखे हैं ना, ये होल्स, इनके थ्रू आपका बोल्ट यहाँ से पास करेगा। ओके, देन आपका सेकंड टाइप आ गया स्पाइक्स। अब देखिए, टू होल्ड रेल टू वुडन स्लीपर, अब ये वुडन स्लीपर्स में जनरली काम में लाए जाते थे।
A rail spike is a large nail with an offset head and that is used to secure rail and base plate to slipper. Offset head means क्या है, इनका जो हेड है वो बिल्कुल सेंटर में नहीं रहता था, थोड़ा सा अपनी पोजीशन से बाहर को था, देखो सेंटर से थोड़ा हटा होता था, तो उसको बोलते हैं ऑफसेट, ठीक है ना। तो देखिए लार्ज नेल बोला इन्होंने, तो लार्ज नेल हो गया, ऑफसेट हेड हो गया इसका, ठीक है ना। तो ये आपके पास स्पाइक है। और स्पाइक का रिक्वायरमेंट आ गया। फर्स्ट पॉइंट देखिए, स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड रेल इन पोजीशन एंड इनफ रेजिस्टेंस टू मोशन टू रिटेन द पोजीशन। अब ये तो कॉमन पॉइंट है, अगर वो स्ट्रॉन्ग होगा तभी वहाँ पे अब विद स्टैंड कर सकेगा। दूसरा चीप इन कॉस्ट, सस्ता है, ठीक है ना, सस्ता होना चाहिए आपका, ठीक है। थर्ड पॉइंट, डीप एज पॉसिबल फॉर बेटर होल्डिंग पावर। अब जितना ये डीप जाएगा उतना ही उसको स्ट्रांगली वहाँ पे हिल्ड रखेगा। नेक्स्ट, इजी इन फिक्सिंग एंड रिमूवल फ्रॉम स्लीपर्स। फिक्सिंग करना उसका का ईजी रहे, मान लो कल को हमने स्लीपर चेंज करना है तो उसको निकालना भी ईजी रहे वहाँ से। कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग द गेज, जो गेज आपको याद है, जो दो रेल आपके पास रेल होती हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको गेज बोलते थे। तो जब का गेज है उसको मेंटेन रखिए वहाँ पे वो, ठीक है ना, इस डिस्टेंस को गेज बोलते हैं, तो गेज को मेंटेन रखिए। ये स्पाइक का टाइप होता है आगे डॉग स्पाइक। इसको डॉग स्पाइक इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो उसका ये हेड होता है ये डॉग के ईयर जैसे होता है, यहाँ पे लिखा भी होगा देखिए, कॉमनली यूज़ किया जाता है इसको। होल्ड रेल फ्लैंज विद टिम्बर स्लिपर, तो मैंने पहले बताया था ये आपको टिम्बर के काम में लाया जाता है, ठीक है ना। शेप ऑफ हेड ऑफ स्पाइक रिजेंबल्स ईयर ऑफ डॉग, वही बात आ गई ना, इसका नाम अब डॉग स्पाइक क्यों है, क्योंकि इसका जो सर होता है ना उसकी जो शेप रहती है वो ईयर ऑफ डॉग, कुत्ते के कान के जैसे रहती है, इसलिए इसको बोला जाता है डॉग स्पाइक। सेक्शन ऑफ स्पाइक इज स्केयर, बाकी देखिए नीचे देखिए ये सारा स्केयर है, ठीक है ना। सेक्शन ऑफ स्पाइक इज स्केयर, शेप एंड बॉटम पार्ट इज आइदर पॉइंटेड और चिजल शेप, के नीचे वाला हिस्सा जो यहाँ पे इसके अंदर में इंसर्ट हो चुका है उसकी बात कर रहा है ये, वो या तो पॉइंटेड होगा मीन्स पॉइंट बना होगा, मीन्स ये सारा जाके नीचे में क्या है एक सिंगल पॉइंट बन जाएगा, और चिजल शेप्ड होगा ताकि वो वहाँ पे इंसर्ट कर सके। चीपेस्ट, इजी इन फिक्सिंग एंड रिमूविंग फ्रॉम स्लीपर, सस्ता है, लकड़ी का बना हुआ है, ठीक है ना, फिक्सिंग करना इजी है, रिमूव करना इजी है स्लीपर से। मेंटेन बेटर गेजेस, अब ये रिक्वायरमेंट वाला फंडा था, बस वही सारा देखिए वो सारा यहाँ पे इसका काम हो गया है जनरली। अब ये डॉग स्पाइक आपके पास दिखा रखा है फिर से, ठीक है ना। ये स्क्रू स्पाइक आ गई इसके बाद, टिप्पड स्क्रू विद वी थ्रेड, उसके ऊपर थ्रेड कटे हुए हैं, ठीक है ना, स्क्रू बोल दिया थ्रेड कटे होंगे इसके ऊपर, तो वी थ्रेड कटे हुए हैं। यूज टू फास्टन रेल विद टिम्बर स्लीपर, हेड इज सर्कुलर विद स्केयर प्रोजेक्शन, अब हेड तो सर्कुलर होना ही पड़ेगा क्योंकि इसके ऊपर स्क्रू बने हुए हैं, इसको घुमाएंगे तभी स्क्रू अंदर जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास स्क्रू स्पाइक है, ये देखिए ये रहा, ये दोबारा से डायग्राम दिखा रखा है, ठीक है ना। होल्डिंग पावर इज डबल दैट ऑफ डॉग स्पाइक, इसकी जो पकड़ने की कैपेसिटी है वो पावर है वो ज़्यादा है होल्ड करने की। और जस्ट लेटरल थ्रस्ट इन बेटर वे, मोर कॉस्टली, थोड़ा सस्ता महंगा है क्योंकि वो लकड़ी का बना हुआ था, अब ये थोड़ा उसके बाद स्क्रू वगैरह कटे हुए हैं, 20 थ्रेड कटे हुए हैं, तो ये कॉस्टली है उससे, ओके। देन आपका नेक्स्ट आ गया राउंड स्पाइक्स, हेड आइदर सिलेंड्रिकल और हेमिस्फेरिकल, यूज फॉर फिक्सिंग चेयर्स ऑफ बुल हेडेड रेल टू वुडन स्लीपर। अब चेयर्स क्या होता है ये आपको आगे जाके आएगा आज के लेक्चर के अंदर ही, लिमिटेड यूज़ ओनली, ये कुछ केसेस के लिए ही यूज़ में लाया जाता है राउंड स्पाइक को। देन नेक्स्ट आपके पास इलास्टिक स्पाइक आ गया, दिखा भी रखा है आपको यहाँ पे। टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ डॉग स्पाइक हेड ऑब्जॉर्व द वेव मोशन ऑफ रेल विदाउट गेटिंग इट लूज। अब डॉग स्पाइक में जो कमियां थी खामियां थी उसके कारण वहाँ पे नेक्स्ट आया, उसको दूर करने के लिए इलास्टिक स्पाइक आया, ठीक है ना। ये वेव मोशन को क्या है ऑब्जॉर्व कर लेगा अपने अंदर। प्रोवाइड बेटर ग्रिप, ग्रिप अच्छा देता है वहाँ पे, एंड रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ वियर एंड टीयर ऑफ रेल। ग्रिप अच्छा दे रहा है तो वहाँ पे वियर एंड टीयर नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट आपके पास थर्ड टाइप था बोल्ट, ठीक है ना। पहला आपके पास फिश प्लेट था, दूसरा हमने किया है स्पाइक्स, अब देन बोल्ट आ गया। बोल्ट में पहला आपके पास फेंज बोल्ट अल्टरनेटिव टू राउंड स्पाइक, अब राउंड स्पाइक को हटा के हमने वहाँ पे इसको लेके आए हैं उसकी जगह पे। नोट इन मच यूज ड्यू टू डिफ़िकल्टी इन फिक्सिंग एंड रिमूविंग बोल्ट, ज़्यादा यूज़ नहीं करते क्योंकि इसको फिक्स करना और रिमूव करना डिफ़िकल्ट रहता है। और जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वो 19 mm डायमीटर, देखिए 19 mm इन डायमीटर एंड ऑफ सफिशिएंट लेंथ टू पास थ्रू स्लीपर, इसका डायमीटर 19 mm होना चाहिए और इसकी लेंथ सफिशिएंट हो कि वो स्लीपर में से पास कर जाए, ओके। अब ये इसकी टाइप्स हैं बोल्ट की, ठीक है। बोल्ट का पहला टाइप था फेंज बोल्ट, देन है फिश बोल्ट। फिश बोल्ट आपको मैं पहले बता के आया हूँ वही सारा है। मेड ऑफ मीडियम कार्बन स्टील, लेंथ ऑफ बोल्ट डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ फिश प्लेट, और उसका लेंथ कितना है वो फिश प्लेट के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना।
टू मच टाइटनिंग इज़ प्रोहिबिटेड एज इट प्रिवेंट फ्री एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेल्स। अगर इसको ज़्यादा टाइट कर देंगे तो क्या करेगा, ये एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने देगा रेल्स को। ओके, तो इसकी कमी हो गई। अब नेक्स्ट आपके पास चेयर्स एंड कीज आ गया। अब ये चेयर आपको बताया था ना, चेयर ये रहा आपके पास। फॉर डबल हेडेड एंड बुल हेडेड रेल चेयर्स आर यूज टू सपोर्ट देम इन पोजीशन। चेयर होता क्या है, ये आपको नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर पता लग जाएगा, ठीक है ना। अगर आपका अब रेल डबल हेडेड है या बुल हेडेड है तो हम क्या करेंगे, पोजीशन में उसको रखने के लिए चेयर को यूज़ करेंगे। चेयर बनता है आपका कास्ट आयरन से, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूट लोड फ्रॉम रेल टू स्लीपर, ये तो उसका फंक्शन आ गया, ये तो हम पहले ही पढ़ के आए हैं, ठीक है ना। क्या करेगा, जो भी लोड है उसको रेल से स्लीपर के तक पहुंचा देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। चेयर्स हैव बीन फिक्स्ड टू स्लीपर यूजिंग वुडन स्पाइक स्क्रू फैन ब्लोट, अभी सब कुछ आपको मैं पढ़ा के आया हूँ अभी। चेयर कंसिस्ट ऑफ टू जार्स एंड रेल सीट, इसके पास दो जार होते हैं और एक रेल सीट होती है। वेब ऑफ रेल इज हिल्ड इन इनर जा ऑफ चेयर एंड ए की इज ड्रिवन बिटवीन रेल एंड जा ऑफ चेयर। पहले चेयर का डायग्राम देखिए, फिर आपको समझ लगेगा। ये देखिए, ये आपके पास चेयर है ये सारा, ठीक है ना। ये रेल जा रहा है, यहाँ कील लगा रखा है बीच में, और ये आपका चेयर है। इसका एक और डायग्राम आपको दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये रेल आपका है, ये की लगा हुआ है, और ये आपका चेयर है। इसका और डायग्राम आएगा, वहाँ से आपको क्लियर होगा। ये देखिए, ये रहा, ये रहा, ठीक है ना। ये जो जिसके ऊपर मैंने रेड मार्क किया है, ये चेयर है आपका, ये देखा भी होगा आपने, ठीक है ना। ये क्या है, ये फिश प्लेट है, अभी आपको बताया था। ये चेयर लगा हुआ है, देखिए ये रहा, ठीक है ना। ये फिश प्लेट लगा हुआ है और ये चेयर लगा हुआ है, तो ये आपके चेयर होता है, ठीक है ना। चेयर आर फिक्स टू स्लीपर यूजिंग 3 स्पाइक। अब 3 स्पाइक लगा के चेयर को वहाँ पे अटैच किया जाता है। की मे बी ऑफ वुड और मेटल एंड मे बी आइदर स्ट्रेट और टेपर्ड। की वहाँ पे लगाई जाती है, जो लकड़ी की बन सकती है या मेटल की हो सकती है, स्ट्रेट भी हो सकती है और टिपर शेप में भी हो सकती है। अब हमें भी पता है नेक्स्ट पॉइंट, तो वुडन की है जो सस्ती रहेगी, वहाँ पे चीप रहेगी। इनिशियल कॉस्ट ऑफ स्टील की इज़ हाई, ये भी हमें पता है, ठीक है ना। बट इनका लाइफ ज़्यादा रहता है क्योंकि स्टील की भी नहीं है, देखिए। बट लाइफ इज़ अबाउट 10 टाइम मोर देन वुडन की, सो स्टील कीज आर प्रेफर्ड, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आपके पास आ गया बेरिंग प्लेट, ये लास्ट है आपका टॉपिक इसका। अब ये बेरिंग प्लेट भी आपने देखी होगी रेलवे के ऊपर, जनरल ट्रैक के ऊपर लगी हुई। रेक्टेंगुलर प्लेट्स ऑफ माइल्ड स्टील और कास्ट आयरन, ये माइल्ड स्टील या कास्ट आयरन की बनी होती हैं। यूज्ड बिलो फ्लैट फुटेड रेल टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड ऑन ए लार्ज एरिया ऑफ टिम्बर स्लीपर। अब ये रेल के ऊपर से जो लोड है उसको स्लीपर्स के ऊपर में ट्रांसफ़र करती है। प्लेस्ड बिलो रेल्स कैरिंग हैवी व्हीकल्स एंड हाई स्पीड, जहाँ से हैवी व्हीकल्स क्रॉस करने हैं हाई स्पीड के ऊपर, वहाँ पे रेल के नीचे इसको लगाया जाता है। इसका भी दिखाता हूँ आपको, लगा हुआ है, देखिए ये लगी हुई, ठीक है ना। ये देखिए, ये लगी हुई, ये लगी हुई, ठीक है ना। ये आपके पास सारी आपकी बेरिंग प्लेट्स हैं, ठीक है जी, क्लियर है ना सारा। अब बेरिंग प्लेट के एडवांटेजेस क्या हैं, देखिए। अब पहला पॉइंट तो भैया आ गया कि इसने लोड को डिस्ट्रीब्यूट करना है स्लीपर्स के ऊपर, और ये थोड़ा ज़्यादा एरिया के ऊपर उसको लोड को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो वहाँ पे सिंकिंग वगैरह रेल का नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट देखिए, प्रिवेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ स्लीपर ड्यू टू रबिंग एक्शन ऑफ रेल। अब रबिंग एक्शन रेल का नहीं होगा क्योंकि रेल डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ ही नहीं रही है। रेल के नीचे हमने वहाँ पे ये लगा दिया है, बेरिंग प्लेट आपका लगा दिया है, ठीक है ना। हेल्प इन फर्म एंड परफेक्ट होल्डिंग ऑफ स्पाइक टू स्लीपर विच प्रिवेंट शिफ्टिंग ऑफ रेल्स। पकड़ वहाँ पे मजबूत देगा जिसके कारण रेल्स का शिफ्टिंग नहीं होगा वहाँ पे। बेटर मेंटेनेंस ऑफ गेज, गेज को बना के रखेगा प्रॉपरली। अब कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी होंगे, बस ये लास्ट टॉपिक है आपका। अब इसके नुकसान क्या देखिए, प्लेट्स रैटल व्हेन लूज, जब ये लूज़ हो जाती हैं तो रैटल हो जाती हैं, टूट जाती हैं, वहाँ पे नुकसान होता है, ठीक है ना। व्हेन एनी होल फॉर अ स्पाइक इज़ फेल्ड एंड ए न्यू होल इज़ टू बी मेड, all spikes in the bearing plate have to be pulled out which affect good hold of spike। अब बोलता है बेरिंग प्लेट था आपका, इसके ऊपर आपने नंबर ऑफ स्पाइक्स लगा रखे थे, बट एक भी अगर फेल हो गया तो आपके सारे स्पाइक आपको यहाँ से निकालने पड़ेंगे, तो ये इसका नुकसान हो गया। लास्ट पॉइंट देखिए, व्हेन बेरिंग प्लेट आर लूज दे एडमिट मॉइस्चर एंड रिजल्ट इन मैकेनिकल वियर ऑफ स्लीपर। जब भी बेरिंग प्लेट आपका वहाँ पे लूज़ होगा तो वो क्या करेगा, अपने अंदर मॉइस्चर को अलाउ कर देगा, मॉइस्चर आ जाएगा, उसके कारण क्या है, मैकेनिकल वियर होगा स्लीपर्स का नुकसान होगा, ठीक है ना। तो बस ये आपके सारे थे जॉइंट्स एंड फास्टनिंग, ठीक है जी। इसको प्रॉपरली देख लीजिएगा। इसके बाद आपका रेलवे से रिलेटेड 2 टॉपिक बचते हैं, बस 2 चैप्टर ही लगा लीजिए आप। उसमें एक तो आपका है मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक को मेंटेन कैसे करना है, मेंटेनेंस का है, और एक आपका सिग्नलिंग का है कि जो आपके सिग्नल बने होते हैं तो उसके रिगार्डिंग है बस। फिर उसके बाद आपका रेलवे का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, ब्रिज एंड टनल बचेगा आपका, तो उसको ध्यान से देखिएगा।
सुनिएगा लेक्चर को, जो भी समझ में ना आए देन यू कैन आस्क मी एनीथिंग ऑन फ़ोन कॉल और विद टेक्स्ट मैसेजेस। ओके, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।